तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंसेक्स और सेंसेक्स के अंदर में देखिए आप क्या भयंकर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एक बार यहाँ पर वीक हुआ, उसके बाद में वापस ऊपर की तरफ गया और फिर वापस से वहीं पर वीक होकर आपको जो है सेंसेक्स 433.30 का जो है भाव देखने को मिला। लास्ट अगर 5 दिन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड चार्ट जो है इसने बनाया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अप ट्रेंड चार्ट को जो है इंडिकेट करता है। 1 महीने के चार्ट को अगर मैं खोलूं तो यहाँ से इसने जो है कप एंड हैंडल वाली थेरेपी पर जो है ये जाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका डीप डाउन था 51360 का जो बॉटम इससे बनाया था। उसके बाद अगर आप देखें अगला बॉटम जो इससे बनाया उससे ऊपर बनाया है। अब अगला बॉटम जो अगर वो जो बनाएगा तो इससे ऊपर बनाएगा। तो अगर आप इस कॉर्नर को देखेंगे ऑलमोस्ट 52,846 का जब वो पिछली बार गिरा था उससे ऊपर बंद हुआ है और उससे पिछला वाला जो है वो 55,000 का है। तो 55,000 के लेवल को अगर ये जैसे ही क्रॉस करेगा 55-56,000 के लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर में जो है शेयर्स के अंदर में ज्यादा जो है आपको उछाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा है कि मार्केट जो है 53 के लेवल के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। हमें बस चाहिए कि इस ईयर के मतलब इस मंथ के एंड में जो है वो बेसिकली फिलहाल के लिए 54 और इस ईयर के एंड तक जो है सेंसेक्स ऑलमोस्ट 63,000 को क्रॉस कर ले। आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी जो है वो 15,800 के ऊपर में फिलहाल सेटल हुई है। बात करते हैं बीसीजी की, जिसपे लोग काफी जो है फिलहाल आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिला था कि जब बीसीजी ओपन हुआ था तो नेगेटिव था मार्केट जब ओपन हुआ एंड देन ये ऊपर की तरफ गया, अपर सर्किट रहा एंड देन सडनली इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि फिलहाल ये अगर ये लोअर सर्किट से आप थोड़ा सा अगर परेशान है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसे परेशान ना हो, क्योंकि पिछला डिप अगर आप देखेंगे एक हाई जब इसने बनाया था सो ऑलमोस्ट 110 के आसपास में था। उसके बाद डिप जब इसने मारा था तो ये डिप आया था सीधा 52 रुपए पे। सो इसका मतलब क्या हो गया था, ऑलमोस्ट 60% तक का करेक्शन आपको देखने को मिला। वापस इसने हाई बनाया 108 पे और इस बार जो इसने डिप मारा है ना वो लंबा डिप मारा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द टॉप टिल नाउ सो 70% का करेक्शन इसने ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर लोअर सर्किट लगा तो यहाँ से इसको अपर सर्किट जरूर लगेगा, जैसा कि मैंने एक अलग शेयर में बताया था, उसके बारे में बात करेंगे धनी के बारे में। फिलहाल ब्राइटकॉम के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 70% की गिरावट है और ये गिरावट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोगों का कहना है कि इसमें फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स हैं या इसके अंदर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनल चल रही है जिसका पता नहीं है। सो फिलहाल मैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रोशनी डालता हूँ। ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। सो जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता सब कुछ रूमर्स रहता है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली आप वेबसाइट पर कोई भी कुछ नहीं देखते हो या न्यूज़ में नहीं देखते हो तब तक आप उस चीज़ पे यकीन ना करो, क्योंकि मार्केट भी यकीन नहीं करता। बस ये केवल सेल ऑफ है हम जैसे लोगों का कि जो लोग डर रहे हैं तो बेचते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपने इस पॉइंट पर इसको खरीदा है तो यहाँ से ये शेयर ऊपर ही जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर कल के दिन में भी अगर ये लोअर सर्किट रहता है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर कंपनी को देखेंगे तो कंपनी पहले से जो है लिस्ट हुई और लिस्ट होने के बाद में इसका जो प्राइसिंग है वो 100 के आसपास में गया एंड 100 से वापस नीचे गिरा, 52 आया, फिर 100 पर गया, फिर 33 आ गया है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो काफी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। हालांकि उसका जो बुक वैल्यू है और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। पी रेशियो जो है वो कम है। फिलहाल इसने 123 का हाई बनाया था। स्टॉक का आरओसी और आरओई काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा जो है चल रहा है फिलहाल के लिए 200-300 करोड़ 200-300 करोड़। लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो ये जंप मारता रहा है, 400 करोड़ तो सीधा 900 करोड़ आया। अब क्या है कि अब इसका दूसरा क्वार्टर जो है आने वाला है। फिलहाल आपको जो है नेक्स्ट मंथ के अंदर में इसकी वापस से अर्निंग्स देखने को मिलेगी। लेकिन मैं उसकी जगह पर अगर आप मैं बोलूं तो यहाँ पर इस कंपनी डेट फ्री और उसने रिजर्व जो है 5,000 करोड़ के रिजर्व कर रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कंपनी को कहीं ना कहीं पर अगर R&D करनी है या कोई कुछ भी करना है तो उसके बाद इनफ रिजर्व है, उसको डेट लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है फिलहाल के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो FI ने जमकर एकदम से माल उठाया। तो FI ने माल कब उठाया है, डिप के अंदर में। सो अगर FI डिप के अंदर में माल उठा रहा है सो आप क्यों नहीं उठा सकते। अभी DI इसके अंदर में नहीं कूदा है। ऑलमोस्ट हमें ये लगता है कि अगली जो अर्निंग आएगी क्वार्टर की उसके अंदर में हमें काफी जो है इसके अंदर में फेरबदल देखने को मिल सकता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप इस लेवल पर आपने उसको बाय किया है तो शेयर यहाँ से ऊपर ही जाएगा, आपको डरने की एकदम जरूरत नहीं है। अगला शेयर जो धनी है
जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो धनी के अंदर में हमने देखा कि बेसिकली वो शेयर जो है हमने बाय किया था 30 रुपए कुछ समथिंग के आसपास में यहाँ पर। उसके बाद शेयर ऊपर गया था एंड सडनली उसने लोअर सर्किट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर उसने लोअर सर्किट बनाया एंड फाइनली उसने अपर सर्किट को जो है लॉक किया पहली बार। तो जो हमारा बाइंग प्राइस था 30 रुपए 50 पैसे का, उससे ऊपर जो है 50 पैसा भी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से धनी भी जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर लास्ट 1 साल की चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस था 234 का। उसके बाद शेयर जो है वो फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है 86% के करेक्शन पर। ह्यूज करेक्शन जो है शेयर के अंदर में आया है, शेयर अंडर वैल्यूड है। यहाँ से शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, कम से कम 3 से 4% आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हमने टारगेट डिसाइड किया है 35 रुपीज का, वो आपको अचीव होते हुए जरूर देखने को मिलेगा। अब धनी को अगर हम देखें आगे चल के, सो धनी के अगर हम सर्विसेज एंड ऑल को देखें और धनी की मार्केट वैल्यू को देखें तो छोटी कंपनी नहीं है, 2000 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी अच्छा नहीं है, तभी तो आपको 90% शेयर सस्ता मिल रहा है आपको, लाइक अ पेनी शेयर की तरह, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे की तरफ चलकर तो कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको नेगेटिव देखने को मिले हैं एक क्वार्टर के बाद से। तो यहाँ से अगर आप देखें, सो यहाँ पर अगर हम साल्स को खत्म करते हैं तो यहाँ पर लास्ट 4-5 क्वार्टर से, या आप कह सकते हैं दिसंबर 2020 के बाद से जो है इसके अंदर में काफी बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। लेकिन हमारे पास में एक चीज और है कि बीच के अंदर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -300 करोड़ का भी जो एक लॉस आया था, लेकिन उसके बाद सडनली बुक्स जो है वो प्रॉफिट में चली गई। सो इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर में पावर है रिकवर करने की। तो अगर पावर है रिकवर करने की तो हमें बस वही चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है नेगेटिव था, उसके बाद में गिरकर 4 आया, फिर उसके बाद नेगेटिव ही चलता रहा और 900 करोड़ जो है वो बुक्स माइनस आपको देखने को फिलहाल मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पिछला रिकॉर्ड के अंदर में दिखा है कि हम बायबैक मतलब या हम बाउंस बैक कर सकते हैं। रिजर्व कंपनी के पास है, बोरोइंग्स कम है, तो फिलहाल कंपनी के पास में इनफ कैश जो है वो पड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर में। उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है। एफआई ने इसके अंदर में माल बेचा है, तो जो एफआई की बहुत ह्यूज सेलिंग देखने को मिली वो इस स्मॉल कैप शेयर के अंदर में भी देखने को आपको मिली है। डीआई का कुछ खास नहीं था, डीआई की होल्डिंग अनचेंज रही है और वहीं पर जनता ने थोड़ा बहुत माल बाय किया। तो जो माल बेचा एफआई ने वो प्रमोटर्स ने बाय किया मेजरली। तो प्रमोटर्स अगर माल को बाय कर रहे हैं तो यही आपके पास में इंडिकेशन है। और अगला जो मंथ आएगा जिसके अंदर में इसकी अर्निंग्स आएंगी, शोज होंगी, तो वहां से हम और पिक्चर क्लियर देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं एकदम सीधा सौदा, और सीधे सौदे के अंदर में बात करते हैं शेयर्स की कि किन किन शेयर पे ग्रीन और रेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। उसके अंदर में आपको दिखाया गया है कि दवा इस्तेमाल ओपिएट डिसऑर्डर और डिपेंडेंस के सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल की गई है। मार्च 2024 तक 7.2 करोड़ डॉलर जो है इसको मिलेंगे। उसके बाद टाटा पावर के ऊपर में ग्रीन आपको देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने सोलर पावर प्लांट की शुरुआत कर दी है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को ग्रीन मिला है। एसआईएस लिमिटेड को ग्रीन मिला है। बजाज ऑटो को ग्रीन मिला है। बजाज ऑटो के अंदर में बहुत बड़ी खबर आई है आज ही, ऑलमोस्ट वो 4,500 करोड़ का बायबैक जो है बजाज ऑटो करेगी। उसके अलावा जीएचसीएल ग्रीन आपको देखने को मिला। टाटा मोटर्स आपको ग्रीन देखने को मिला। हनी वेल ऑटोमेशन के अंदर में आपको ग्रीन देखने को मिला। सलाह खरीदारी की दी गई है 40,000 रुपए के आसपास में शेयर की। विदेशी संकेतों के कारण शेयर के अंदर में काफी तेजी है टाटा मोटर्स के अंदर में, ठीक है। और तमिलनाडु के मदुरई में नई स्पिनिंग यूनिट शुरू की है जीएससीएल ने। और बजाज ऑटो की बैठक में शेयर में आज तेजी की उम्मीद आपको देखने को मिली है। वहीं पर आईसीआईसीआई के ग्रीन वेदांता को मैंने स्विंग ट्रेड के अंदर में भी आपको दिया है। और जेपी मॉर्गन ने इसको खरीदारी की सलाह दी है और वेदांता के ऊपर में जो लक्ष्य रखा है वो 490 रुपए पर शेयर का लक्ष्य रखा है। वाह। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप शेयर अभी 210 रुपए पे ट्रेड कर रहा है या 220 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट लगभग इसके, तो वहां से शेयर ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे और देखेंगे पॉली कैप को ग्रीन देखने को मिला है। 16 मई के निचले स्तर पर कॉपर का भाव शेयर में तेजी संभव अब आ सकती है। केआई इंडस्ट्रीज को ग्रीन मिला है। इसके अंदर में भी 16 महीने का जो है नीचे का भाव आपको देखने को मिला है। फिनोलेक्स केबल के अंदर में भी जो है ग्रीन देखने को मिला 16 महीने के नीचे का भाव। हेवल्स को भी ग्रीन देखने को मिला 16 महीने का नीचे का भाव है। इसके अंदर में भी डेल्टा कॉप को रेड मिला है जिसमें अभी अभी जस्ट उन्होंने
जो है अभी काफ़ी जो है सेलिंग भी की है राकेश झुनझुनवाला ने, रेखा झुनझुनवाला ने। नज़ारा को रेड मिला है, जो कि मैंने आपको पहले से बताया था कि इसने स्टॉक स्प्लिट दिया अभी पिछले दिन के अंदर में, लेकिन नज़ारा यहाँ पर बहुत बेकार कंपनी है, आपको नहीं जाना चाहिए। जोमेटो को रेड मिला है, हालांकि यहाँ पर जोमेटो ने ब्लिंकिट को अधिग्रहण किया 4,447 करोड़ रुपए में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोमेटो को अगर आप फ्यूचरिस्टिक देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी अपने आप में बनाता जा रहा है वो काफ़ी बड़ा ह्यूज होने वाला है। सो अगर हम अभी को ना कंपेयर करें और अगर हम कंपेयर करें फ्यूचर को, तो जोमेटो यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। मारुति को ग्रीन मिला है, 9500 रुपए का लक्ष्य आपको देखने को मिला है। यहाँ पर हीरो मोटो को आपको ग्रीन मिला है, क्योंकि वो बीच के अंदर में फॉल्सिफाइंग अकाउंट थे, 1000 करोड़ का जो उन्होंने फॉल्स जो है स्पेंडिंग दिखा रखी थी, उसकी वजह से मार्केट के अंदर में काफ़ी जो है नेगेटिविटी देखने को मिली। लेकिन अब जब वापस से जब सोलर के अंदर में कंपनी चली गई है, ईवी के अंदर में अब कंपनी चली गई है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक को यहाँ पर ग्रीन देखने को मिला है। तो ये 20 स्टॉक थे जिनको आप जो है ट्रैक कर सकते हैं फिलहाल इजीली, और इनके ऊपर में खरीदारी की सलाह आपको देखने को ज़्यादा मिली है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।